हेलो स्टूडेंट्स, मैं था हमारे क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी भाज्य, अभाज्य, सम और विषम संख्याओं के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज 3.2 के अंदर अपन ने बात की थी संख्याओं के बारे में कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है। ठीक है, फिर उन संख्याओं के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे कि दो सम संख्याओं को जोड़ने पे क्या आएगा, दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा, एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। सेम उसी के बेस से भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, अब 3.2 एक्सरसाइज है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर यही है कि आपको ये बताना है कि दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा और दो सम संख्याओं को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। एक सम संख्या को जोड़ने पर और एक विषम संख्या को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। आपको ट्रू और फॉल्स यानी सत्य और असत्य में आपको आंसर देना है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जो नियम्स लिखवाए, मैंने 4-5 पॉइंट लिखवाए थे, उन पॉइंट के बेस के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, संख्या क्या है आपकी 13 और 31। एक संख्या क्या आपकी 13 और 31, ये दो संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं को कौन कौन सी संख्या है, एक तो 13 है और एक 31 है। ये दोनों कौन सी संख्या है, आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। 13 और 31 ये दोनों कौन सी संख्या है, आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो केवल और केवल स्वयं से विभाजित होती है। तो ये भी केवल और केवल स्वयं से ही है और ये भी केवल और केवल स्वयं से ही है। अब इन दोनों संख्याओं में दो अंक है, कौन कौन से, 1 और 3। 1 और 3। अब क्या करना है, शोधक की संख्याओं में से ऐसे अन्य सभी युग्म लिखने हैं। ऐसे कौन से युग्म लिखने हैं कि जिनका अंक समान हो। जैसे यहाँ पे 1 और 3 है, फिर यहाँ पे कितना होगा 3 और 1 हो गया, तो ये एक आपका युग्म हो गया। क्या हो गया आपका, एक युग्म हो गया। और ये दोनों युग्म कौन सा है, अभाज्य संख्याएं हैं। और ये दोनों संख्याएं किससे बनती है, 1 और 3 से बनी है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं कि उनका भी वो भी क्या हो जाएगी, आपकी अभाज्य संख्याएं होगी जिनमें दोनों अंक सेम आएंगे। अब देखो, जैसे सपोज करना आपका ये आपकी भाज्य संख्या है, कौन सी संख्या, पहले तो बात ये चेक करना है कि मेरे को कौन सी संख्या लेनी है, अभाज्य संख्या लेनी है और दो अंकों की लेनी है। जैसे यहाँ पे सपोज करना 23 है, 23 है, ये आपकी अभाज्य संख्या है। अब इसमें दो अंक कौन कौन से हैं, 2 और 3 है, लेकिन मैंने इसको ऐसा कर दिया 32। तो अब ये संख्या आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये संख्या कौन सी हुई, भाज्य संख्या, क्योंकि 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है और 16 से भी डिवाइड है। तो ये संख्या आपकी भाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये संख्या क्या है, आपकी अभाज्य संख्या है। तो आपको ऐसी संख्याओं का चूज करना है, आपको देखना है कि उसमें दोनों अंक सेम। यहाँ पे 13 है, तो इसको मैंने, ये आपकी भाज्य संख्या, मैंने इसका क्रम चेंज कर दिया, यहाँ पे 3 और 1, तो ये भी कौन सी संख्या है, आपकी अभाज्य संख्या है। तो आपको शोधक की संख्याओं में ऐसी संख्याएं ढूंढनी है कि उन दोनों संख्याएं कौन सी है, अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन उन दोनों संख्याओं के अंक क्या है, समान। अगर वहां भी 7 है तो इसको उसमें क्या होना चाहिए, 7। इसमें अगर 2 है तो उसमें क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखो एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 71, क्या लिखा हुआ है, सॉरी 70 लिखा हुआ है, 70 क्या लिखा हुआ है, 70। क्या आपकी ये भाज्य संख्या है, हाँ ये अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, ये आपकी अभाज्य संख्या है। अब मैंने इसका क्रम चेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा 71, तो ये भी क्या किससे विभाजित है, क्या ये भी आपकी एक अभाज्य संख्या है। तो एक युग्म तो आपका ये हो गया 1 और 7 और 1, तो ये क्या हो गया आपका अभाज्य संख्या। और एक बार और एक ऐसा युग्म सोचो कि वो भी कौन सा रहेगा आपका, ऐसा ही हो जाएगा। देखो 37, क्या ये आपकी अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, किससे विभाजित नहीं है। और 73 73
ये भी आपकी एक अभाज्य संख्या है। मतलब यहाँ पे 3 और 7 और यहाँ पे क्या है 7 और 3। तो आपको अंक इस प्रकार चेक करना है और बताना है कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जो अंक तो सेम होंगे और उन दोनों अंकों का क्रम चेंज करने पर वो दोनों संख्याएं कौन सी है, अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार से एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा 79, क्या लिखा हुआ है 79, ये भी आपकी अभाज्य संख्या है। अब इनका क्रम चेंज कर दो 97, तो ये भी क्या है आपकी एक अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से आपको सूत्र की संख्याओं में चेक करना था कि ऐसे कौन कौन से युग्म हैं, ऐसे कौन कौन से युग्म हैं जिनके अंक समान है लेकिन अंकों का क्रम चेंज करने पर दोनों संख्याएं कौन सी जाएगी, आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या लिखनी है, यानी आपको भाज्य संख्या भी लिखनी है और अभाज्य संख्या भी लिखनी है। किससे छोटी, 20 से छोटी। तो 20 से छोटी भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। अब सुनो, सबसे पहले भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, जो स्वयं से भी और किसी अन्य संख्या से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। देखो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये सारी संख्याएं कौन सी है आपकी 20 से छोटी है, लेकिन ये सारी संख्याएं कौन सी आपकी भाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार कौन सी संख्या लिखनी है, अभाज्य संख्या लिखनी है, जो किससे छोटी होगी, आपकी 20 से छोटी होगी। कौन कौन सी है, देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारी संख्याएं कौन सी है, 20 से छोटी है, जो कौन सी आपकी अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो स्वयं से भी और किसी अन्य संख्या से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और वह संख्या जो केवल और केवल स्वयं से विभाजित होगी उसे क्या कहते हैं, आपकी अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 1 से लेकर के 10 तक आपको क्या लिखनी है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। कौन सी लिखनी है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। पहले आपको ये चेक करना होगा कि 1 से 10 के बीच में अभाज्य कौन कौन सी होती हैं। तो 1 से लेकर के 10 के बीच में अभाज्य संख्या, 1 से लेकर के 10 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5 और 7। ये क्या है, आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। किसके बीच में, 1 से लेकर के 10 से। अब सबसे बड़ी कौन सी है, 7, और सबसे छोटी कौन सी है, 2, जो एकमात्र कौन सी है, सम संख्या है। जो एकमात्र कौन सी है, सम संख्या है, जो क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। दो विषम अभाज्य संख्याओं का योग के रूप में व्यक्त करना है। जैसे आपकी 44 है, कोई संख्या क्या है आपकी 44 है, इस 44 को इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में। और दोनों संख्याएं कौन सी होगी, विषम भी होगी और अभाज्य भी होगी, विषम भी होगी और अभाज्य भी होगी। और फिर उन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 44 आना चाहिए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका योग करने पर 44 आएगा, लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि दोनों संख्याएं विषम भी होनी चाहिए और दोनों संख्याएं अभाज्य भी होनी चाहिए। शर्त क्या है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, 2 पार्ट में। अब श्योर है ये विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, ये विषम संख्या। जब 2 विषम संख्याओं को मैं जोड़ूंगा तो भी क्या आएगी, एक सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब 2 विषम संख्याएं कौन कौन सी है, देखो क्या ये आपकी अभाज्य संख्या है, हाँ ये अभाज्य संख्या है। और ये जो अभाज्य संख्या है, ये किससे विभाजित हो रही है, ये अभाज्य संख्या 3 से है, 3 है, प्लस में हो गया आपका 41। क्या हो गया आपका 41। तो क्या ये भी आपकी अभाज्य संख्या है क्या, हाँ ये भी अभाज्य संख्या है क्या, हाँ। इन दोनों अभाज्य संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है कि ये कौन सी संख्याएं हैं, कौन सी दो संख्याएं ऐसी हैं, और वो भी कौन सी संख्याएं विषम भी है और अभाज्य भी है। देखो ये भी आपकी विषम है, ये भी आपकी विषम है, और ये भी आपकी भाज्य है और ये भी आपकी अभाज्य है। और इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 44। सेम इसी प्रकार 24, कौन सी संख्या है 24।
अब तो 24 है। अब ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका योग करने पर 24 आए, लेकिन वो दोनों संख्याएं कौन सी होगी? दोनों ही अभाज्य संख्या होगी। कौन सी होगी? अभाज्य संख्या। तो देखो यहाँ से 24 है, तो यहाँ से लिखा मैंने 7 + 17, ये भी आपकी अभाज्य संख्या है, ये भी आपकी अभाज्य संख्या है, ये भी आपकी विषम संख्या है, ये भी आपकी विषम संख्या है, और इन दोनों का योग कितना है? 41। तो आपको इस प्रकार से चेक करना है कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं लो कि उनका योग आ जाए। लेकिन वो जो दो संख्याएं लोगे वो कौन सी लोगे? विषम अभाज्य संख्या। आगे बात समझिए। नेक्स्ट देखो, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखने हैं। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखने हैं जिनका अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। अब ऐसी कौन सी दो अभाज्य संख्याएं लूंगा कि जिनका अंतर क्या आ जाए? 2 आ जाए। और कितने युग्म लिखने हैं मेरे को? 3 युग्म लिखने हैं। कितने युग्म लिखने हैं? 3 युग्म। देखो ये संख्या कौन सी है? आपकी अभाज्य संख्या है, और ये संख्या भी कौन सी है? अभाज्य संख्या है, और इनका अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है क्या? तो एक युग्म तो कौन सा हो गया? 5 और 3। एक युग्म। दूसरा युग्म देखो, दूसरा युग्म 5 और 7, 5 और 7 कैसे? 7 - 5 कितने हो गए? 2 आ गए। एक युग्म आपका ये हो गया। तीसरा युग्म कौन सा है? देखो 13 - 11, ये भी आपकी भाज्य संख्या है, और ये भी भाज्य संख्या है, और दोनों का कितना आ रहा है? 2। तो एक युग्म कौन सा हो जाएगा? 11 और 13। इस प्रकार से आपको युग्म अगर और भी पूछे तो आपको और भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, निम्न संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में, यहाँ पे आपने कितने संख्याओं के रूप में लिखा था? 2 संख्याओं के रूप में। कितने संख्याओं के रूप में? 2 संख्याओं के रूप में जिनका योग। अब यहाँ पर कितनी संख्याओं के रूप में लिखना है? 3 संख्याओं के रूप में लिखना है। जैसे आपका 21 है, पहला है क्या? 21 है। इसको ऐसी कौन सी 3 विषम संख्या, ऐसी कौन सी 3 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका योग करने पर क्या जाएगा? 21 आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है? देखो ये भी आपकी अभाज्य संख्या है, और ये भी आपकी अभाज्य संख्या है, और ये भी आपकी अभाज्य संख्या है। तीनों अभाज्य संख्याएं हैं क्या? इन तीनों का योग 21 आ रहा है क्या? हाँ 21 आ रहा है। तो इसको योग कितने? 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में आपने लिखा। जैसे आपका नंबर 3 है, सेकंड है 53। कौन सा है? 53। अब इसको क्या करना है? 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है। किसके रूप में? ऐसी कौन सी 3 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका योग करने पर क्या आना चाहिए? 53 आना चाहिए। तो एक तो क्या हो गया आपका 13, ये भी आपकी अभाज्य संख्या है क्या? और ये भी आपकी अभाज्य संख्या है क्या? हाँ ये भी आपकी अभाज्य संख्या है, और ये भी आपकी अभाज्य संख्या है, और ये भी क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है। और इन तीनों संख्याओं का योग करने पर कितना आ रहा है? 53। तो इस प्रकार से आपको ऐसी जो संख्या दी हुई है उस संख्याओं को जोड़ने पर, और 3 संख्याएं कौन सी जोड़ोगे? अभाज्य संख्याएं जोड़ोगे जिनका योग जो दिया हुआ है वो आना चाहिए। अब सुनो नंबर क्वेश्चन 11, 20 से छोटी, यानी 20 से छोटी को देखना है, और कौन सी देखोगे? अभाज्य संख्याएं चेक करनी है, और ऐसे 5 युग्म लिखने हैं जिनका योग 5 से विभाजित हो। यानी आपको सबसे पहले क्या लिखना है? अभाज्य संख्या लिखनी है। कौन से कांटे बीच में? 20 से छोटी लिखनी है। यानी ये आपकी अभाज्य संख्या है, ये भी आपकी अभाज्य संख्या है, ये भी आपकी अभाज्य संख्या है, ये भी आपकी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, और ये भी आपकी अभाज्य, और ये भी आपकी अभाज्य। इनमें से आपको 5 जोड़े बनाने हैं। कितने जोड़े बनाने हैं? 5 जोड़े बनाने हैं। और 5 जोड़े कौन से बनाओगे? इन दोनों में 2 संख्या को जोड़ोगे, और जो जोड़ने पर जो आएगा योग वो किससे बड़ा होना चाहिए? 5 से विभाजित होना चाहिए। देखो 2 + 3 ये भी आपकी अभाज्य संख्या है, और ये भी अभाज्य संख्या है, और इन दोनों अभाज्य संख्याओं का योग किया तो कितना आ गया? 5। और क्या 5 से विभाजित है क्या? हाँ है। तो एक युग्म तो कौन सा हो गया? 2 और 3।
2 और 3। अब दूसरा युग्म निकालना है। ऐसे कितने युग्म निकालने हैं वो? 5 युग्म निकालने हैं। कितने युग्म निकालने हैं? 5 युग्म निकालने हैं। अब सुनो, जैसे यहाँ पे लिखा 7 + 3, ये भी आपकी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, और इन दोनों में कितना आ गया? 10। और क्या 10 5 से विभाजित है क्या? हाँ, 10 5 से विभाजित है। तो यहाँ पे एक युग्म कौन सा हो गया? 7 और 3। 7 और 3, या फिर ऐसे कर सकते हैं इसको 3 और 7। ये तीसरा युग्म हो गया। ठीक है, अब देखो और कौन सा है। जैसे मैं यहाँ पे योग करूंगा, जैसे 13 ये 11 और ये नहीं होगा। और कौन सा युग्म देखो एक बार कि 2 युग्म को मैं योग करूंगा और वो योग करने पर किससे डिवाइड हो जाए? जैसे यहाँ पे आ गया कौन सा? 13 और 17। 13 और 17 इन दोनों का योग कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 30। और क्या 35 डिवाइड है क्या? हाँ, तो एक युग्म कौन सा हो गया? 13 और 17। तो इस प्रकार से आपको दो संख्याओं को ऐड करना है और फिर देखना है कि वो दोनों संख्याओं का ऐड करने पर वह 5 से विभाजित है या नहीं। अगर 5 से विभाजित है तो वो दोनों संख्याओं उस युग्म में आएगी। तो इस प्रकार से जो अपनी एक्सरसाइज है कौन सी 3.2 वो क्या हुई है? कम। अब बात करेंगे इसकी संख्याओं का गुणनखंड के बारे में। संख्याओं का गुणनखंड कैसे करते हैं, तोड़ते कैसे उसको बीच बीच में, ठीक है, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।